लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी कह रही नया भारत है मोदी जी का, जहां पर विपक्षी नेताओं को चुनकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो वही लेकिन देखिए, चुनाव कमिश्नर ने आज ही ऐलान कर दिया कि नाम का इलेक्शन कराएंगे। मतलब इतनी कौन सी घबराहट इतनी जल्दी बीजेपी को हुई है, हमें समझ नहीं आती। आज विपक्ष से ना डरते तो ये मुकदमे थोड़ा ना करते। जिसको देखो ईडी, जिसको देखो सीबीआई, जिसको देखो जोन सी जांचें लगा के, जो राहुल जी के साथ हो गए वो और नेताओं के साथ भी होने जा सकता है। आप मुझे बताइए कि किसी सांसद का माइक बंद किया जाता है ललित मोदी के लिए और अडानी के लिए, फिर हम कहेंगे चोर को चोर कहा है और चोर को चोर हम भी कहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी कह रही नया भारत है मोदी जी का, जहां पर विपक्षी नेताओं को चुनकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी को पढ़ा लिखा होना चाहिए था। 12वीं पास प्रधानमंत्री हैं जो विपक्षी नेताओं पर इस तरीके को डराया और धमकाया जा रहा है। तो वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि खुले तौर पर लोकतंत्र का कत्ल है। ऐसे में कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे परवेज जी से। परवेज जी, अनवर जी, राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, सदस्यता भी रद्द हो गई, अब ऐसे में क्या कर रहे हैं? मैडम, आप देखिए कि एकदम से जो तानाशाही की सरकार कर रही है जी, कोर्ट में कल केस होता है, केस के बाद सज़ा सुना दी जाती है, सज़ा सुनाने के बाद 24 घंटे नहीं गुजरे उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती। ऐसा कौन सी घबराहट भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को उनसे हुई हुई है कि एक राहुल गांधी जी उनको इतना दब रहे हैं कि राहुल गांधी जी से पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा नरेंद्र उस पर आपका अडानी जी पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात, किसकी बात करना चाह रहे हैं? वो जनता की बात को लेकर पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं करने देते। आप कहते हैं विदेश गए, उन्होंने जाके विदेश में हिंदुस्तान के बारे में कहा। उससे पहले मोदी जी गए, वो कहते हैं मेरे को तो हिंदुस्तान में पैदा होना बहुत बुरा लगता है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी जाकर बाहर जाके कह चुके हैं मेरे तो हिंदुस्तान। अब तो मोदी सरनेम का अपमान क्या है ना मैडम, उन्होंने किसको कहा चोर? ललित मोदी को चोर कहा, नरेंद्र मोदी को तो चोर नहीं कहा ना, अडानी को चोर कहा। जो चोरी करेंगे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो देश का पैसा लूटकर भाग गए हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जो देश का पैसा लूट कर गए हम उनको वापस लेकर आएंगे। क्या एक को भी वो वापस ला चुके हैं? सिर्फ राहुल गांधी जी ने कहा जो चोर हैं उनके पीछे सरनेम, तो सरनेम खोली। ये तो नहीं होता ना कि मोदी पे ही सरनेम आ गया। ललित मोदी चोर है ना, नरेंद्र मोदी जिनके नाम राहुल जी ने लिए वो तो बिल्कुल सच है ना। तो उस पर मोदी जी को क्या दिक्कत परेशानी? ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सिर्फ राहुल गांधी जी से इनको टेंशन थी क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली उससे इनको घबराहट थी, क्योंकि राहुल जी के साथ जनता जुड़ी। आपने देखा कितना जन सैलाब राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अडानी का मुद्दा है। उस अडानी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार घबराई पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी घबराए थे क्योंकि यही बात उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि चोर को चोर ना कहना अब गुनाह हो गया है। चोर लुटेरे तो बाहर हैं लेकिन राहुल गांधी पर कार्रवाई हो गई। क्या रास्ते बचते हैं सर? आप ये देखिए कि वो शख्स ऐसा इंसान है कि जिसके खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, जिसको चोर, अगर आप भी चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर तो कहेंगे ना। राहुल गांधी ने चोरी तो कहा। अच्छा मुझे बता दीजिए, महानावी के मुकदमे पर सजा किसी को हुई है? जुर्माना होता है, कहीं सजा आपने सुनी आज तक? हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इन्होंने तो एकदम से तैयारी कर दी। जज पे जज चेंज करते रहे, पहले जज चेंज करा, फिर जज चेंज करा। जो अभी जज, इनसे पहले जो जज थे उन्होंने सुरक्षित मामले को रख दिया था, सुरक्षित मामले को रखा था, लेकिन जज चेंज करते जज चेंज करते फैसला आ गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कल काला दिवस था, आज भी हम काला दिवस मानते हैं। राहुल जी के ऊपर जो ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे की जा रही है, राहुल जी डरने वाले नहीं है। आपने पोस्टर भी हाथ में लिया कि सच के सिपाही को सजा मंजूर है, लेकिन माफी नहीं मांगी। आपको लग रहा है कि माफी ना मांगने की वजह से बवाल हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल माफी ना मांगने की वजह से हुआ है। और अडानी पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अडानी है। जब तक अडानी को ये जांच नहीं होगी, जब तक राहुल गांधी जी शांत नहीं बैठेंगे, कांग्रेस के लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम अडानी पर जांच करवा कर छोड़ेंगे। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैडम मुश्किलें, सदस्य तो रद्द हुई है ना। राहुल जी बाहर जाके तो प्रदर्शन कर सकते हैं ना। अभी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अर्जी लगाएंगे, बातचीत करेंगे। ये देखिए कि राष्ट्रपति तक किसी की सदस्यता खत्म होती है, उसमें राष्ट्रपति भी स्पष्ट होते हैं। लेकिन देखिए चुनाव कमिश्नर ने आज ही ऐलान कर दिया कि नाम का इलेक्शन कराएंगे। मतलब इतनी कौन सी घबराहट इतनी जल्दी बीजेपी को हुई है, हमें समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा राहुल गांधी से वो घबराए बैठे हैं, कैसी उन्हें दिक्कत परेशानी हमें समझ नहीं आ रही। क्या विपक्षी एकता का भी डर है सरकार के भीतर? बिल्कुल है, विपक्ष से तो डरे बैठे हैं लोग। आज विपक्ष से ना डरते तो ये मुकदमे थोड़ा ना करते। जिसको देखो ईडी, जिसको देखो सीबीआई, जिसको देखो जोन सी जांचें लगा के बंद। इनको राहुल गांधी जी खटक रहे थे, राहुल गांधी जी खटक रहे थे क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार एक ही मुद्दा उठा रहे थे, अडानी अडानी अडानी। क्योंकि अडानी और मोदी
दोनों एक ही हैं, इसीलिए वो पूछना चाहते हैं अडानी पर जांच क्यों नहीं है। चोर को चोर ना कहो तो क्या कहोगे आप, ये मुझे बता दीजिए। उधर ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मोदी जी का नया भारत है, जब विपक्षी नेताओं को चुनकर निशाना पे साधा जा रहा है। मैडम, सारे विपक्षियों के साथ यही होना है जो राहुल जी के साथ हो गया। अगर अब भी विपक्ष एक नहीं होता है तो बड़ी कठिनाई का गोद गुजरेगा। जो राहुल जी के साथ हो गया वो और नेताओं के साथ भी होने जा सकता है, लेकिन अभी भी विपक्ष एक हो, मजबूती से आवाज उठाए। और अडानी की जो बात है, बीजेपी कह रही है कि ओबीसी विरोधी है कांग्रेस। कभी ओबीसी विरोधी थी नहीं, कहाँ पर थी, हमेशा साथ चलिए। कहाँ कांग्रेस ने विरोध करा आज तक? मोदी सरनेम का अपमान कर देना सर, एक कास्ट को पूरा टारगेट कर। उन्होंने उन्होंने कहा जिन्होंने चोरी करी है हम उनको चोर कहेंगे, और मैं भी कह रहा हूँ 100 बार चोर कहेंगे जिन्होंने चोरी करके यहाँ से देश का पैसा लूट कर भागे। प्रधानमंत्री कहते हैं हम उनको वापस लेकर आएंगे, देश का पैसा वापस लेके आएंगे। कहाँ है पैसा वापस, मुझे कहीं बता दीजिए। काला धन कोई चीज वापस कहते थे, कहाँ लेकर आए हैं? कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा मिली। सच बोलने की सजा मुझे बता दी, महानामी के अंदर किसको सजा हुई है 2 साल के लिए, कौन जेल गया, किसको सजा दी गई है? सिर्फ फंड लगता है। बीजेपी कह रही है अहंकारी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। इसी कांग्रेस पार्टी, इसी गांधी परिवार ने 2-2 ने कुर्बानियां दी देश के लिए। अंग्रेजों से लड़े थे, ये तो साथ मिलकर चल रहे थे ना, ये तो समझौता करते थे आरएसएस वाले बैठ के। तो ये गांधी परिवारों ने कुर्बानियां दी है, भगत सिंह ने ही कुर्बानियां दी हैं, ये उनकी कुर्बानियों की जान है। ये जवाहरलाल नेहरू पे बहुत टिप्पणी करते थे, माफिया मांगे ना। आज अपनी माफ़ी का वक्त आया तो दूर हट गए। राहुल गांधी जी से माफ़ी की मांग, पूरी चाल तरीका था, पूरा इन्होंने सिस्टम बना रखा था कि किसी तरीके राहुल गांधी जी को अटैक करना है। वो इन्होंने अटैक राहुल जी को करा है। राहुल जी का संघर्ष चलता रहेगा, राहुल जी सड़कों पर लड़ते। राहुल गांधी ऐसे बयान देते ही क्यों हैं? कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी माइक बंद, कभी मोदी सरनेम का अपमान। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कहाँ खतरे में सर? बोलने की नहीं, आज़ादी नहीं। तो सबके पास है। किसको बोलने दिया जा रहा है? जो बोलता है ईडी लग जाती है। उन्होंने महिलाओं की बात करी तो उनको दिक्कत हो गई, इन्होंने ललित मोदी को चोर कह दिया तो उनको दिक्कत हो गई, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात कर दी तो उन्हें दिक्कत हो गई। हर चीज़ में तो पुलिस को ले आते हैं आगे, हर चीज़ में तो ईडी को आगे ले आते हैं। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। किसी सांसद का आज तक, जब से संसद चली है, कभी आपने सुना? पत्रकार हैं आप, नए नए पत्रकार हैं दोबारा, आप मुझे बताइए कि किसी सांसद का माइक बंद किया जाता है? मुझे बता। उन्होंने स्पीकर से कहा भी मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 5 मिनट वो बोले, 5 मिनट के बाद माइक इशारे से बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? शोर मचाया जाता है। बीजेपी के सारे सांसद आ जाते हैं राहुल जी के ऊपर चढ़कर कि राहुल जी माफी कानूनी कार्यवाही को आप सरकार से जोड़े, कितना सही? मैडम, कानूनी कार्रवाई को कानून के तरीके से देखा जाएगा और जो सरकार कर रही है उसको सरकार के तरीके देखा जाएगा। सरकार का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। कल देखिए उन पे सजा हो जाती है, आज उनकी सदस्यता चली, एक 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा टारगेट हो जाता है। कानूनी नियम है कि अगर 2 साल की सजा हो या उससे ऊपर की सजा हो तो सदस्यता जाएगी। मैडम, सदस्य के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना फानन फूनन क्यों? राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रपति स्पीच नहीं कर सकते क्या? इसमें लोकसभा स्पीकर हो, चुनाव कमीशन की साजिश के तहत साजिश है कि एकदम से सुना ही नहीं गया। कल शाम कोई प्रधानमंत्री चले जाते हैं, लोक स्पीकर से बात करते हैं, रात को पूरी प्लानिंग बना दी जाती है कि सवेरे उनको सदस्य खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा कौन सी दिक्कत थी नरेंद्र मोदी जी को? मंत्री कह रहे हैं कि जनता ने चुनना छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को, चुनाव हराने लग गई तो लोकतंत्र खतरे में। मैडम, जन सलाह आपने भारत में देखा, भारत जोड़ो यात्रा में। आप कौन सी बात कर रही हैं? आप आज भी देखिए राहुल जी के लोग खड़े हैं, लोग राहुल गांधी को आज भी पसंद कर रहे हैं। ये जो मर्जी कहते रहे, इनकी मीडिया, इनका सिस्टम, इनका जो मर्जी चलाना चाहे चलाएं, लेकिन हम लोग इनसे डरने वाले शाह कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी और स्थिति भी कुछ ऐसी होती जा रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। हिमाचल में किसने चश्मा लगाया था? मैंने लगाया था या अमित शाह जी ने लगाया था चश्मा? हिमाचल में आए ना, लड़कर आए, इलेक्शन जीते, तो वो चश्मा अभी दिखा नहीं मेरे ख्याल शायद अमित शाह जी को। अब क्या करेंगे 24 के? देखिए, तैयारी करेंगे, जो भी हमारा फैसला हमारे निधर आएगा, हमारे बड़े नेता जो हमारे को आदेश करेंगे हम उस पर करेंगे। और राहुल गांधी जी संघर्ष करते रहेंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जनता के मुद्दे को लेकर चलेंगे, ललित मोदी के लिए और अडानी के लिए। फिर हम कहेंगे चोर को चोर कहा है और चोर को चोर हम भी कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।